उद्धव से प्यार है प्रभु, उद्धव को प्रभु दर्शन देते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए आंख भी अलग चाहिए, भगवान के दर्शन सुनने के लिए कान भी अलग चाहिए, भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के घर की सुगंधी भी अलग चाहिए, नाक और चाहिए। भगवान के तीर्थ करने के लिए ये चरण भी अलग चाहिए। धन धन चरण चलत वृंदावन, धन धन चरण चलत वृंदावन। धन सतगुरु जिन नाम सुनायो, धन सतगुरु जिन नाम सुनायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। धन धन मात पिता सोत बंधु, धन धन मात पिता सोत बंधु। धन धन मात सुता पित बंधु, धन जननी जिन गोद खिलायो, धन जननी जिन गोद खिलायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जे नर विमुख भये गोविंद सो, जे नर विमुख भये गोविंद सो। जन्म अनेक महादुख पायो, जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट के प्रभु दियो अभय पद। जम डर प्यो हरि दास कहायो, जम डर प्यो हरि मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मोहन लाल शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मोहन लाल जम डर पे हरिदास का है, क्योंकि सदगुरु का हमारे ऊपर स्टाम्प लगेगा, तभी वृंदावन की तरफ पैर जाएंगे, तभी हमारे पैर ब्रज में जाएंगे। ब्रज में जाना गुरु कृपा, किशोरी वो भी गुरु कौन? श्री राधा रानी का परिकर गुरु। गुरु जी तो बहुत मिलेंगे, क्यों? वृंदावन की तरफ जाने के लिए तो रसमंत्री होना पड़ता है। रसमंत्री तुलसी जी का बीज, तुलसी जी का बीज बनोगे तो श्री वृंदावन, श्री गोवर्धन, श्री बरसाना, ये ब्रज जो है पूरा ही वृंदावन, पूरा ब्रज वृंदावन है। 84 कोस का, 4 योजन 4 योजन 4 योजन 4 योजन, 16 चौका 64, चारों तरफ 64 कोस की परिधि है ब्रज की। उसके बाहर है ब्रज की छान, वो पड़ जाता है 20 कोस छान, वो 84 कोस का ब्रज है। तो वहां जब ही जाएंगे। हाँ, श्रीवट फिर प्रभु का अभय, फिर वहां जम की ताकत नहीं प्रवेश कर जाए, वो डर पा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये ब्रज है। भगवान श्री उद्धव जी को सा शरीर कहते हैं,
ब्रज में रहना है तो मन से, तन से नहीं, मन से। तन से तो गंदगी फैलाएंगे ना। आपको कह दिया जाए आप वृंदावन वास करो तो आपको वही खर्चा भेज देंगे, खर्चा भी आ जाएगा। पर सबसे पहले सवेरे उठोगे तो एक पाप करोगे, 1 नंबर और 2 नंबर। सवेरे सवेरे जाओगे वो बहकर श्री यमुना जी में जाएगा, भजन करेंगे नहीं, खाएंगे खूब, वहां हर चीज बढ़िया मिलती है, दवाई की दुकान कम है और मिठाई की दुकान ज्यादा है, उसी का नाम तो वृंदावन है। दवाई की दुकान कम है और मिठाई की ज्यादा है। जिधर देखो मिठाई मिठाई वाले हैं, लस्सी लस्सी वाले, और वो भी नाच नाच के लस्सी बेचते। बंदा सोचते हैं लस्सी बहुत बढ़िया होगी, यो यो घूम करके कहीं आपने देखा कि यो बैठा बैठा यो बेच रहा है। वो कहता है मारी मैं थोड़े गोविंदगढ़ जाना, मैं थोड़े हनुमानगढ़ जाना, मैं थोड़े उदयपुर जाना, सारी साल चले जा, तू मेरे को नहीं आ सकता। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ, तेरा दूध है ही नहीं, सेपरेट दूध है, पंजाबी में पड़ता है, नहीं पड़ता। ऐसा ही होता है। श्री वृंदावन वहां पर जाएंगे, अब हम नाचेंगे तो नहीं मजा करके, और वहां पर ये तो नहीं चना खा के काम चला लें। चना को हम समझ लें कि ये ड्राई फ्रूट है, त्याग वैराग्य करेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या है, वहां मन से जाना है। मन से जाने में ये फायदा है कि यहाँ वाले वहां जाओगे तो याद आएंगे, और यहाँ रहेंगे तो वहां वाले याद आएंगे। फिर ठाकुर जी जब भी टाइम मिलेगा ठाकुर जी याद आएंगे। ये ब्रज का तो आनंद है, सपने का ही आनंद है। और ब्रज तो सपने में ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि आपको कल जन्म कौन थी, ऐसे कर हुआ रंग लग गया, रंग कोई डाला भी नहीं था, इतना सा फूल मिलाया था। मैं कहते तो रहा नहीं, क्यों पूछी जा रही है कि भगवान का रंग मुश्किल से लगा है, बड़ी कृपा से गोकुल धाम में बैठे उसको यूं कर रहे हैं। इसीलिए मन में ही रंग लगा लो तो रंग तो नहीं बिगड़ेगा, तुम वैसे तो रहेंगे हम। ये उद्धव जी को कहा यहां मत रहो, बोले मेरा जी नहीं लगेगा। भगवान बोले मैं तुम्हें जंतर दे रहा हूं। ठाकुर जी ने अपना जंतर दिया श्री उद्धव जी महाराज को, बड़ा प्यारा जंतर है। क्या दिया देखें, अपनी चरण पादुका, चरणों की पहनने वाली पादुका वो दे दी, और कहा कि सीधे ही जाना, कहीं रुकना मत। ठाकुर जी ने उनको समझाया है कुछ, वो बहुत कृपा की है उन पर। और यहाँ पर एक चरित्र, अद्भुत चरित्र, उसकी कथा की है, समझाया है। हमारे बड़े पुरखे जो थे यदु जी महाराज, एक बार उन्होंने देखा एक महात्मा मिट्टी में लेट रहा है कावेरी के किनारे, पूछा कि आप कौन हो, आपको ये मस्ती कहाँ से मिली? बोले मेरे 24 गुरु जी हैं। गुरु तो एक ही बहुत होता है, 24 गुरु। गुरु माने होता है वजनदार, गुरु माने होता है गंभीरता वाला, गुरु माने होता है जो इसलोक और परलोक की कमाई से धनी हो। बोले और एक गुरु होता है सीख देने वाला। तो मैंने तो ये यहाँ से सीख लिया, यहाँ से सीख लिए। उन्होंने ये नाम बताए, सुनो, बता रहे यदु जी महाराज को कह रहे हैं वो कि देखो, भगवान बोले मैं तो जाऊंगा अपने ब्रज वृंदावन, क्यों भगवान में हमेशा विराजते हैं, और तुम जाओ अब शरीर से बद्रीनाथ। और देखो अब तुम्हें परेशानी नहीं होगी, दूसरे से सीखने को मिलेगा, उसको गुरु मान लेना, जिससे सीखने को मिले उसको गुरु मानना है। तो कैसे, तब इन्होंने यह कथा शुरू की कि देखो कावेरी के तट पे ये जो महात्मा लेते हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि आपको ये बुद्धि कहाँ से मिली? कुतो बुद्धि रियम ब्रह्मन, कहाँ से मिली? काम के में तो दुनिया जल रही है, तुम तो जैसे गंगा नहाए हाथी की तरह मस्त हो। बोले मेरे 24 गुरु हैं, पृथ्वी से मैंने सीखा, पृथ्वी के भाग वृक्षों से परोपकार करना सीखा। पेड़
दुनिया में वृक्ष का जो फल होता है वो वृक्ष के काम नहीं आता है? दुनिया में हर चीज काम आती है। बेटा बेटे के काम आएगा, बेटा पिता के काम आएगा, बेटा माँ के काम आएगा जिसने पैदा किया है, बेटा भाई अपने भैया के काम आएगा, बेटा अपने मित्र के काम आएगा। यहाँ सीख रहे हैं वृक्षों से परोपकार करना सीख। हमेशा परोपकारी रहो, अपने को परोपकारी रखो। आपकी माँ भी आपसे परोपकार न रखे, पिता भी न रखे, तो उनकी कृपा बनाने के लिए आपको उनके प्रति कृपा भाव रखो, आशीर्वाद मिलता रहे ऐसा रखो। ये मत सोचो ये मेरी माँ ने ये किया, ये बाप ने ये किया, ये मेरी माँ ने उसको यूं दे दिया, बाप ने यूं दे दिया, सामू तो टिक समझ ले। ये छोड़ दो ये सब बातें। भगवान के घर में जाने के लिए इनको छोड़ते जाओ। तो सहनशीलता मैंने धरती माँ से, वृक्षों से परोपकार, वायु से सुख दुख में समानता। सर्दी में भी वायु बह रही है, ठंडी है, गर्मी में बह रही है, गर्म है। आकाश की तरह से भगवान हर जगह देखो, जैसे आकाश सब जगह दिखता है ऐसे भगवान भी जिधर देखो उधर दिखते हैं। ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। हम गोविंद हैं तुम गोविंद हो, गोविंद बिन ना कोई रहा। कितना बढ़िया शब्द है। हम गोविंद हैं तुम गोविंद हो, गोविंद बिन ना कोई रहा। अब अपने को भी परेशान मत करो और दूसरे को भी परेशान मत करो। आप सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, विचार करोगे तो परेशान हो जाओगे। और जो पाप कर रहे हो माता पिता गुरु के प्रति कह करके वो महा परेशान हो जाओगे। उसे भोगना बड़ा मुश्किल है। देखो दिखे इसे मेरा खाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं है। रात दिन स्वार्थ की खातिर पाप दर करता रहा, रात दिन स्वार्थ की खातिर पाप दर करता रहा। पाप चाहे पुण्य कुछ भी शौक दर धरता रहा। क्या धरता? इकट्ठा करके कैसी रुपया आ जाए। देखो दिखे इसे मेरा थाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। वायु से ये सीखा, आकाश से ये सीखा और जल से मिठास सीखी। जल मीठा होता है ना, अरे आरओ में डालोगे तो उसका निकल जाता है ना। जल का ओरिजिनल जो स्वरूप है मीठा है? अरे आरओ वाटर लगाते हो अपने घर में, सिस्टम लगा रखे हैं सब में, तो उसमें पानी डालो तो वो जो उसमें जो भी ट्यूब लगी होती है क्या लगा होता है उनसे वो पानी जब जो है वो साफ होकर के तो मीठा होता है सारा पानी। जल का स्वभाव मीठा है। ये जो विकार दुनिया में है इनको हटा दो, मीठे बन जाओ, कड़वे मत बनो। अग्नि से सर्वज्ञ दोष, अग्नि सबको जला देती है। वैसे ही आप अपने को देखो, हमारे अंदर वासना कामना बहुत है, भगवान नाम को जोड़ के अग्नि रूपी सबको जला दो। कुछ लेके जाना है। हम यूं आए थे, हम हीरे जवाहरात लेके आए दोनों मुट्ठी। जब जा रहे थे यूं जा रहे, इतना ज्यादा माल इकट्ठा किया है कि मुट्ठी बंद नहीं हो रही, यूं हो गई मुट्ठी। यूं जो खुल रही है इसमें जो सार है वो रख लो। जैसे नंद बाबा के पास में सार खाना है और वसुदेव में सार खुद ही पहुंचाया वहां। वसुदेव से नंद बाबा का स्थान पहुंच जाता मुझे। कहते हैं मुट्ठी बांध के आया दुनिया, ऐसे हाथ पसारे जाएगा, ऐसे बोलते होते ना कहीं। तो कहा ये अग्नि से सर्वज्ञ दोष सीखा, चंद्रमा से घटना बढ़ना, छोटे हो जाओ तो रो मत, बढ़ जाओ तो ज्यादा हंसो मत। प्रभु ने जो दिया है उसमें हमारा भला है। कभी दूसरे की गाड़ी देख करके मत सोचो तो आप भी गाड़ी ले लें ना। कभी झोंपड़ी में रह के महल का ख्याल नहीं देखना, अपने ठाकुर जी में ध्यान करना है। इस तरह से
चंद्रमा बढ़ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, घट जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं। सूर्य से अधिकारी को उपदेश देना, सूर्य भगवान पूरब से पश्चिम तक चलते हैं, वहीं तक रोशनी जाती है जो अधिकारी है। अनाधिकारी कोई कहे मेरे गुफा में आ जाओ, नहीं छेद करेंगे तो हानि नहीं। अधिकारी को उपदेश देते हैं, समय पर रस देते हैं। हमारे दीक्षा गुरु कहते थे नाथ स्नेहम प्रसंगो वा कर्तव्य का पकेन चेत, अत्यंत किसी से प्यार मत करो, दुनिया में प्यार के काबिल कोई नहीं है, है? साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तो मर जाओ। प्यार न दुनिया में कोई जानता है न कोई करता है, प्यार तो परमात्मा में होता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु, प्रेम जो है वो वहीं मिलता है। हाँ। प्रेम न झाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, प्रेम रहे ही अंदरे, जुको प्रगट है जाय। प्रबल प्रेम से पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम की पाले पड़ कर। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। आप अपना मान भले टल जाए, हरि का मान न टलते देखा। इसलिए कहा दुनिया में मन मत लगा। मैंने कहा था ना सुख की परिभाषा, सुख की परिभाषा बाथरूम में। आजकल लोग बाथरूम में ही पंखा लगा के रखते हैं, गर्मी लगती है, कहीं भी कुछ रखते हैं, अंदर वो भी लगा लेते हैं, क्या गीजर भी लगा के रखते हैं। आपने भी हमारे सब लगे। पहले साधु महात्मा के पास में, गुरु के पास लोग ठहरते थे, अभी लोग होटल में ठहरते हैं। अब नहीं ठहरते, क्यों? अब उनकी जो टॉलरेंस पावर है वो कम हो गई है। तो गुरु जी अब इतनी सुविधा नहीं जोड़ पाएंगे जितनी होटल में मिली, पर उतनी कृपा होटल नहीं दे पाएगा जितनी गुरु देंगे। गुरु के यहाँ जैसे भी रहा जाए तो कोई बात नहीं है, और खैर ऐसा होता है। वहाँ जो कृपा मिलती है कहीं नहीं मिल सकती। चरणों में, गुरु चरण में रहे, हम गुरु के पास में रहे, बहुत मिलती है। कह रहे थे कि इसीलिए दुनिया प्यार के काबिल नहीं है। प्यार की परिभाषा रोज बदल जाती है। गर्मी में पंखी की परिभाषा सुख देने वाली, एसी की परिभाषा सुख देने वाली, सर्दी में परिभाषा बदल जाएगी। बच्चा छोटा है, प्यार की परिभाषा है बहुत प्यारा है, काना है, बड़ा होकर के वो ऐसी शरारत करे परिभाषा बदल जाती है। इसीलिए दुनिया का ये सुख दुख है, कह रहे कि ये नाति स्नेहम प्रसंगोवा कर्तव्य पाप के, किसी से ज्यादा प्यार मत करो, नहीं तो दुख मिलेगा। प्यार को पक्का कर दोगे ना, किसी से आप प्यार करते हो तो वो धीरे धीरे प्यार की शक्ल बदलती चली जाएगी। फिर आपको सहन नहीं होगी, अगले को सहन नहीं होगी। इसीलिए किसी से मत करो, काम चलाओ कर लो, और दिल तो एक भी दो। दिल दो किसी नेक को, सुना? दिल दो किसी नेक को। नेक कौन है? ठाकुर जी। दिल दो किसी नेक को, दिल दो किसी नेक को, वो भी उस एक को। न समझो दिल को प्रसाद जो बांटो हर एक को। दिल प्रसाद नहीं है तो बांटते जाओ। कई लोग होते हैं ना, हमने यहाँ से प्रसाद दिया, वो 36 को कनका बांटेंगे। ये सिर्फ हमारे उद्धार के लिए दवाई है, और वो बोली खुद ही खा लो। यह ना हो जो दवाई तुम खुद नहीं खा के दूसरे को दे रहे हो, कहीं उसको रिएक्शन हो गया तो फिर लोग कहेंगे ए पता नहीं की करता, की सच पा के दिता सी, बहुत ही बंदा साडे की मंत्र पा के दिता सी, पता नहीं कितों प्रसाद लेके आई सी।
प्रसाद को अपने हृदय को ही देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, पट्टी पढ़ा रहे हैं, देख लो। क्यों? कबूतर कबूतरी में बहुत प्यार था। कपूती ने अंडे दिए, बच्चे निकले, प्यार बढ़ गया। एक दिन वो जंगल में चुग्गा लेने गए, पीछे से आया शिकारी और उनको वो जो है ले गया। वो जाल में फंसे रो रहे, उधर वो परेशान, ये अनाज के उतले अनाज का लोभ दे करके वो तो ले गया। यहाँ शिक्षा दी, स्नेह का चक्कर छोड़ दो, लालच छोड़ दो और भगवान के हो जाओ। आसक्ति से मर जाएंगे। इंद्रियों के लिए आप शरीर के सुख के लिए कुछ खाते हो, खाने से पहले यदि आप मोबाइल देखते हो तो देख भी लिया करो। आजकल तो गूगल अंकल बहुत कुछ बोलते हैं, वो सारा कुछ बता भी देते हैं, ये चीज खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है। तो कुल मिलाकर के हमने कोई बढ़िया चीज ज्यादा खा ली, शरीर को नुकसान है। उम्र इतनी है, घी पी लो, घी तो अमृत होता है, कहीं के नहीं रहेंगे। यहां से मैंने ये सीखा, आसक्ति नरक का द्वार है, संतोष गांभीर्य अजगर जैसा, संतोषी मुहार जैसा, संग्रह त्याग करके छोड़ने वाला, क्योंकि मक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। अकेले रहो, भजन करना है। बता रहे हैं वो छोरी चूड़ी पहन करके कुछ कूट रही थी मुसल से, चूड़ी आवाज कर रही, उसने चूड़ी उतारी, एक एक रख ली तो आवाज नहीं की। एक अकेले ठाकुर जी को हृदय में रख लो, कोई कलेश कोई कलह कोई कुछ नहीं। ये भगवान समझा रहे, समझाते समझाते बहुत आगे निकल रहे। भजन में तल्लीनता, कुर्री नाम का एक पक्षी होता है, आंख बंद करके बैठा रहता है। तल्लीनता वहां से सीखी। कहीं से मांस पिंड एक बार पंछी ले आया, दूसरा पंच पीछा करने लगा, त्याग के बैठ गया तो सबने छोड़ दिया, चला गया। अपमान का त्याग बालक से किया। बांग्लादेश में कन्याकुमारी ढाकी में चावल कूट रही थी, संग की चूड़ियां पहनकर चूड़ियां उतार दी, ध्वनि बंद नहीं हुई, एक एक उतार दी, ऐसे सारी उतार दी, सब बंद हो गए। अब सही है, अब भजन में लीन हो गए। इस तरह से उद्धव जी तो हरिद्वार होकर के ऊपर चढ़ गए, सारी शिक्षा लेके कुलाचरण की और की रास्ते में मिलना हुआ इनका, वहां से उपदेश लिया। ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि सबसे लेकर के आगे निकल गए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम। श्याम श्याम राधे। भजन करने से सिद्धियां आ जाती हैं, कितनी मेहनत करते हैं सब आ जाता है। श्री उद्धव जी महाराज को समझाया, बरकल पहनाया और भगवान के धाम चले गए। भगवान कहते हैं ये सब मैंने तुम्हें समझाया है, अब तुम भगवान धाम आराम से रहना। और उद्धव जी ने चरणों में प्रार्थना की, चले गए। और इधर शंकुधार तीर्थ पर आकर भगवान लेटे, सब परिवार तीर्थ चला करके भगवत धाम चला गया। दारुक सारथी को द्वारिका भेज दिया। प्रभु के चरण में तीर लगा, तीर लगते वो ठाकुर जी के धाम में ज्योति में ज्योत समा गई। यहाँ तक की कथा। अब 12वें स्कंद में सुखदेव जी कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो भगवान का वंश, ये वंश कहाँ है? वंश अंश से चलता है और अंश भगवत कृपा से चलता है। परिवार में बेटा नहीं है तो भजन ज्यादा कर लो, बेटा भी आ जाएगा। और बेटा सुखी रहे तो भजन और ज्यादा कर लो, ताकि बेटे को खाने की कमी नहीं रहे। सुखदेव जी ने कहा, बृहद वंश में पुरंजन नाम के राजा हुए, और पुरंजन नाम के जो राजा हुए, पुरंजय, सुनक मंत्री ने राजा को मार के राज छुड़ा लिया। प्रद्युत नाम के प्रद्योत अनंत में फिर राजा हुए, फिर नंद, फिर इस तरह से ये परंपरा आगे चली। कलयुग में ये परंपरा राजाओं की
अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब का राजपाट। फिर आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइम, फिर यहाँ पर सब और प्रकट हुए। इस तरह से ये कलयुग है। इसमें स्त्रियों का हाल ऐसा है, पुरुष का ऐसा है, यानी सब ये बुढ़े ही होंगे। ये भगवान का अलौकिक चरित्र है, अलौकिक कथानक है प्रभु के। इस तरह से समझा रहे हैं, कह रहे हैं। और हर चीज छोटी होगी पाप के अलावा। इस कलयुग में बहन भी छोटी होगी, भाई भी छोटा होगा, माँ बाप भी छोटे होंगे। सिर्फ पाप और पाप बढ़ाने वाली चीजें बड़ी होंगी। ये कलयुग का प्रभाव होगा। और फिर कलयुग धीरे धीरे करके घोर आएगा। अभी जो कलयुग है वो अंगूठे के नोक पर है। अभी आगे कितना बढ़ेगा ये प्रभु जाने। सूर्य जी कहते हैं इस तरह से भागवत जी का उपदेश उनको किया। सुखदेव जी महाराज को इधर सूर्य जी उपदेश कर रहे हैं, आवरण करके, भगवान आवरण करके, और ये उपदेश करते कराते सब का सब। सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत जी सुन ली, पर सुखदेव जी ने कह दी, परीक्षित जी सुन ली। और अब सुखदेव जी महाराज की आगे की कथा भगवान की सुखदेव पूजन की अब आगे कथा आएगी। उससे पहले ये कथाएं हैं। सुखदेव जी ने उठ करके पूजन कर लिया है और पूजन में उनको भेंट कर दी, कुछ भेंट किया है। और सुखदेव जी परीक्षित जी समाधि में चले गए, समाधि में चले गए। उधर से तक्षक डसने के लिए आ रहा है। वो चल पड़े हैं, रास्ते में रुका है तो रुके नहीं, सामने पहुंचे, फूल चढ़ा रहे हैं। इतना छोटा बन के आया, फूल चढ़ाते चढ़ाते सर पर प्राण ही चढ़ गए। बोले परीक्षित जी महाराज की अलौकिक चढ़ गई। कोई आनंद में कमी नहीं है, बहुत आनंद आया। ये ब्रज लीला है, आपने ध्यान से सुनी। राधे कृष्णा 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 राधे श्याम। परीक्षित जी के श्री चरण में उस छोटे से तक्षक ने ऐसे करके दांत मारा। इतना सब होने के बाद भी परीक्षित जी को जाना ही था, मारा, मारती भागवत धाम को चले गए। आगे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया। नैमिषारण्य में देवकली नाम की जगह है जहाँ ये यज्ञ हुआ। देवकली, वहां के जौ भी निकालो कुंड में से, जले हुए जौ और तिल निकलते हैं। यज्ञ में सबको आहूत कर दिया, बासुकी नाग को वगैरह वगैरह। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? तो भगवान के कहने से वो यज्ञ ये जो काम है वो रुक गया। और वो जो यानी यज्ञ के पुरोहित हैं जहाँ सर पे कराया था वो इकट्ठे हुए। ब्राह्मण का प्रताप ऐसा होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्णा कृष्ण गोविंद जय जय। जय जय राधे कृष्णा कृष्ण गोविंद जय जय राधे। भद्र जी के भैया लाल, देवकी के छैया बल, भैया लाल देवकी के छैया। काको मुख देखे थे कटत जम बंद जय जय कृष्णा राधे गोविंद राधे कृष्णा केशव जी कल्याण राय भजन छबीले लाल। केशव जी कल्याण राय भजन छबीले लाल। जाए दोने गावे परमानंद जय जय राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा गोविंद। बोलिए भगवान परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी गए, सब पूजा हो गई। परीक्षित जी भगवत धाम पधार गए, षोडश रात पूजा हो गया। ब्राह्मण भी अब विदा हो रहे, ब्राह्मण भी जा रहे हैं। यहाँ पर स्वयं में कह रहे हैं कि तुमको अब थोड़ी सी कथा और बता रहा हूँ। वेद व्यास जी ने पुराण बनाए 18 है। पुराण अलग है और महापुराण अलग है। पुराण अलग है, महापुराण अलग है। पुराण और महापुराण बता रहे हैं। 10 लक्षण वाले को महापुराण कहते हैं, 5 लक्षण को पुराण कहते हैं। ये पुराण बनाए और 6 शास्त्र, सब ग्रंथ बनाए, उपनिषद बनाए। और जिन्होंने बनाए सबकी व्यवस्थाएं जोड़ दी, कलयुग में किसी कोई परेशानी नहीं हो। इधर यहाँ पर फिर बात कह रहे हैं ऋषिगण, कह रहे महाराज ये सब तो है, पर ये माया का क्या होगा? माया के बिना हम कैसे भजन करें? बोले हाँ देखो, माया का काम अपना है, भजन करो तो माया का आवरण चलता है। यहाँ पर भगवान मार्कंडेय का चरित्र गान है। मार्कंडेय जी भगवान की लीला में बस बैठे, भगवान प्रकट हुए, कह रहे मांगो क्या मांगते हो? बोले महाराज मैंने मांगना कुछ नहीं है, दुनिया मुझे दिखा दो। तो यहाँ पर माया का स्वरूप दुनिया का दिखाया है, कैसे कैसे सारी दुनिया नष्ट हो गई और कैसे कैसे माया में डूब करके खत्म हो गई, कैसे अंधेरी आई, कैसे प्रलय आई। तो मार्कंडेय ऋषि की कुटिया तक चली गई, फिर माया हटाई तो सब आ गया। इस जगत है माँ माने है और या माने नहीं। ये सूर्य जी कहते हैं ये ब्रह्मचर्य के नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, भगवत आराधना कर रहे थे। इनकी परीक्षा ली गई इंद्र के द्वारा तप नष्ट करने के लिए। पुस्तकांजलि अप्सरा में पुंज का स्थली अप्सरा के अंदर। तो फिर इन्होंने जब परीक्षा लेने लगी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कहा कि ये तो मेरे हैं ना, इन पे फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ने माया हटा के कहा अब बताओ क्या करना है। तो ये मार्कंडेय ऋषि की माया की कथा है। आगे 4 वेद 6 7 18 पुराण, पुराणों में सिरमौर श्रीमद् भागवत है, महापुराण। ये आज हम ये सारी का एक बार आपको बताऊं। मैं प्रथम स्कंद से पहले महात्मा आपने सुना, धुंधकारी धुंधली की कथा सुनी आपने। ये उनकी कथा क्या नाम है, गोकर्ण जी महाराज की कथा सुनी, अलौकिक कथा। प्रथम स्कंद से कथा सुनी, भागवती संहिता, सोनक ऋषियों के प्रश्न, माँ व्यास जी की नारद संवाद और व्यास की समाधि, भगवान का सुखदेव जी का प्रागट, परीक्षित जी की कथा। परीक्षित जी के बाद में फिर आगे कथा प्रारंभ, फिर उद्धव विदुर मिलन संवाद, ये सब कथा। सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, रुद्रगीत। कोई वस्त्र भागवत जी पे चढ़ाने ला के रखे, कोई रुमाल। ब्राह्मणों का श्राप परीक्षित जी को, सुखताल में भागवत जी का प्रारंभ, चतुश्लोकी का वर्णन। तृतीय स्कंद में मथुरा ब्रज विदुर की लीला, 12 अवतार की लीला, कपिल भगवान की लीला। चतुर्थ में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, श्री पृथु चरित्र, रुद्रगीत चरित्र, प्रियव्रत चरित्र, भगवान नाम का महत्व, विश्वरूप द्वारा ज्ञान कवच का उपदेश, वृत्तासुर आदि का चरित्र, नरसिंह अवतार, ध्वंस विजय, आगे
गजेंद्र लीला, वामन अवतार लीला, मत्स्यावतार लीला, वैसुत मनु, सूर्यवंश की लीला, चंद्रवंश की लीला, परशुराम जी की लीला, फिर दसम स्कंद आज तक सभी की बारे में लीला कथा ये सब हुई। दसम के बाद में भगवान की विवाहोत्सव ठाकुर जी का, आगे भगवान धाम पधारे और उसके आगे 11वें स्कंद कथा ब्राह्मण का सूप उत्तर होने के बाद सूप इंतजाम देखिए कि यहाँ पर सारा कुछ हुआ है, मूसल वगैरह सब प्रकट हुए हैं, सब की सब लीलाएं सब संवरण हो गई हैं। यहाँ पर यशदेव जी का यज्ञ भी हुआ है, देवकी जी का, ये सब जरासंध का वध और ब्राह्मण के साप का की कथा और ये उद्धव की कथा, कलयुग के धर्म, कलयुग के बारे में कथा, सुख स्तवन, परीक्षित मोक्ष लीला की कथा, वेद के सारे विभाग वर्णन और ये सब ये लास्ट के स्कंदों में आते हैं। ये भगवान की कथा, ठाकुर जी की प्यारी कथा, लाडली जी की उनका ये गुणगान लाडली जी के चरणों में रख करके निश्चिंत हो जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, लाडली सरकार की आरती करेंगे, भागवत को वस्त्र भरेंगे अभी 2 मिनट। जिन्होंने भागवत जी पर अपना फूल पुष्प चंदन चढ़ाना, व्यास पूजन करना वो कर सकते, नहीं करो तो भी चलेगा, करो तो भी। पहले पूजन के लिए बस थोड़ा चावल लेके आ जाओ, भागवती को तो नहीं चलूंगा, मेरे को अलग दे देना परमिशन। आरती करें, यहाँ आरती करें, लगाएंगे सब थोड़ी लगाएंगे। हमारे को बताया ही नहीं, इतनी बार भागवत जी हुई है, आपने भी कराई है, बूढ़े हो गए, बूढ़े मैं तो कुछ नहीं जा रहा। इधर माला साहब ले आते हैं, हम बनाए ये बड़ा काम का मान पूरा आ गया भगवान जी के लिए। दोनों
गाँव से लेके आते हैं। उसको सुनने को चाहिए। हरि ओम सहस्रशी पुरुष एवेन पुंसवं जलभूतं दक्षलाभ्यं माभूतामृतवशेषानो जगन्येन तिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्याय सपूरुकः पादो सविषा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्वोदयपुरुकः पादो चेहा भवत् पुनः ततो विक्रामशासनानसने अभि ततो विराज जायत विराजो अधिपूर्वः सजातो अध्यर्च्य तपसा भूमिमतो सर्वहुतः समृतं प्रगदाज्यं मा पशुंस्तां चक्रे वायुव्यानारण्याद्राम्यश्च ते तस्मात् सामानि जगीरे छन्दा गुंसजगीरे तस्मात् तजायता तस्मात् अजायन्त चोभया ददा भावो हजगीरे तस्मात् जातम् अजाभयः तं धनं बारहिः पूर्वं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्यारिकयस्य पुरुखं जगदूरतिदाभ्य कल्पयन् मुखं किमस्यासि किं बाहु किमुरुपादाउषेते ब्राह्मणो संभवासि बाहु राजन्यः कृता उरुदर्शय ग्रहिष्य अभ्यां पुंसवोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषकारस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषमोद्योः समवतताभ्यां भूमिदृशा श्रोत्रा तथा लोका न कल्पयन् पुरुषेण विकादेव संयमतन्वता प्रसन्तोष्यासीदान्यद्वः स्वरधविः सप्तास्यासन् परिदात्रिः सप्तसमितः कृताः अवदन् पुरुषं पशुं मा जगेन जगमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासमिनाथेन नाकं महिमानः सजन्त्र प्रभूते साध्याः सन्ति देवाः। कोई बर्तन में निकाल के लाओ, तुम्हारे घर से जमाई यहाँ पे तुम ऐसी लेके जाते हो, थोड़ा तो सीख लो। भगवान के घर में हम डिब्बा मिठाई का लेके जाते हैं भोग लगाने, सबसे पहला गुना ही करना शुरू कर देते हैं। कभी हमने भगवान को अपना नहीं समझा। भगवान को अपना समझो, थोड़ा भगवान की जमाई से ज्यादा कीमत समझो। जमाई से बहुत डरते हैं ना, तो ऐसे भगवान से बहुत डरो। ऐसे लिफाफा, ऐसे बर्तन ऐसे नहीं चलता होता। एक नियम बनाओ, एक लॉजिकली ऐसी सेटिंग करो कि वो भगवान के लिए जाए, है ना। भगवान की जैसे भोग लगा लो थोड़ा, यहाँ भाग यदि यहाँ नहीं ला पा रहे हो तो तुलसी छोड़ निवेदन कर दो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखा करो, है ना। थोड़ा मैं अपनी बड़ाई खुद ही कर लेता हूँ। मैं तो कहीं रास्ते में भोग लगाना हो, उदयपुर से आ रहा हूँ, कहीं आपके यहाँ भी कोई रास्ते में जगह पड़े पूछे तो मैं तो चांदी की थाली बाहर ही रखता हूँ हमेशा। कहीं भगवान के सामने जाना है तो बढ़िया रखना चाहिए। आप भी भगवान को अपना समझ लो, बढ़िया से बढ़िया भगवान को भोग लगाया करो, ताकि जीवन में जितना विष है वो कट जाए, है ना। जब विष कटेगा ना तो ये जन्मे का जो सर्प यज्ञ आज हुआ है कौन, इसमें इतनी ताकत लगी थी। ब्राह्मण देवताओं में बहुत शक्ति होती है, इतनी ताकत लगाई थी कि इंद्र का सिंहासन भी वहां बुला लिया। बृहस्पति जी महाराज के उपदेश पर देवकली में जो यज्ञ है, कभी नेम सारण जाओगे देवकली नाम की जगह, आज भी जो निकालो ना कुंड से, तो वो जले हुए जो 5000 साल पुराने निकल पड़ते कीच के। तो ये ना अपने को ऐसा रखो, आप हिंदू हो, आप सनातनी हो। वैसे तो सभी हम सनातन हैं,
क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, तीनों को मिलाकर के सनातन बनता है। बृहस्पति हैं, उनके यहाँ शुक्र हैं, हमारे यहाँ मनु है। मनु जी महाराज के संविधान के अनुसार हम चलते हैं। हमारा मनु ये हमेशा अच्छा रखो, भगवान के लिए बढ़िया रखो। अपने बढ़िया रखोगे तो दवाई कम खानी पड़ेगी, बढ़िया रखोगे तो परेशानियां कम आएंगी, बढ़िया नहीं रखोगे तो भगवान ही फॉर्मेलिटी करेगा। यूँ दिखा दिखा के ठाकुर वापस ले लेंगे, यूँ दिखा दिखा के ले लेंगे। मैं तो वही गोविंदगढ़ मेरा गुरु है, गोविंदगढ़ गुरु है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सेठ बनते देखे और बहुत उजड़ते देखे। ये बात को हमेशा के लिए सीख लो, हमें हमेशा बसना है तो ठाकुर जी के अनुकूल रहना है। हमारी मंडी में एक महापुरुष थे, वहाँ गुरु वर्षाय में, वो बहुत धर्म कर्म करते थे। वो भी भाग गए मंडी छोड़ करके, बिल्कुल जीरो करके, और करने में कोई कमी नहीं थी। भैया लोग इसको जानते हैं, और नाम तो नहीं लेना चाहिए, हाँ तो कहीं ना कहीं ज्यादा करने में अपराध हो जाता है। सावधानी से कुछ करो, कमाओ भी सावधानी से, दान पुण्य भी सावधानी से, जीवन को सावधानी से गुजारना चाहिए। हाँ, भूख लगा दे पूरे, वो बोलते हो क्या बोलते हो जल्दी ले आओ जल्दी ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्थानि धर्माय प्रथमान्यासन्नाते अनागं महिमानः भजन्तः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मानसिक स्वीकार करना। हलवा हलवा दे दो, वो हलवा से खीर तो ले आओ, यहाँ से मीठा ही भोग लगता है। एक हलवा हलवा खीर ले आओ, पूरी रहने दो, तो मीठा मीठा जो दे दो। हलवा पूरी ले आओ थोड़ी खीर। आओ घनी श्याम प्यारे भोग लगाओ, आओ घनी श्याम प्यारे भोग लगाओ। बुरे हो धन के मेवा त्यागे, बुरे हो धन के मेवा त्यागे, भूख लगी हरी उठ कर भागे, भूख लगी हरी उठ कर भागे। प्रेम से साग विदुर घर खायो, प्रेम से साग विदुर घर खायो। घनश्याम प्यारे भोग लगाओ, आओ घनश्याम प्यारे भोग लगाओ। विप्र सुदामा मिलने आए, विप्र सुदामा मिलने आए। कंदुल भेंट बड़ा सुख पाए, कंदुल भेंट बड़ा सुख पाए। आओ घनश्याम नवनाथ रमाओ, आओ घनश्याम नवनाथ रमाओ। आओ घनश्याम प्यारे भोग लगाओ, आओ घनश्याम प्यारे भोग लगाओ। विप्र सुदामा मिलने आए, विप्र सुदामा मिलने आए, विप्र सुदामा मिलने आए, विप्र सुदामा मिलने आए। कंदुल भेंट बड़ा सुख पाए, कंदुल भेंट बड़ा सुख पाए। हरि चरणन करि चेत जुरायो, आओ घनश्याम प्यारे भोग लगाओ, आओ घनश्याम प्यारे भोग लगाओ, आओ घनश्याम प्यारे भोग लगाओ। मिलनी के बेर बड़े सुखदाई, मिलनी के बेर बड़े सुखदाई। पावत राम लखन दो भाई, पावत राम लखन दो भाई। प्रेम से रुचि रुचि भोग लगाओ, प्रेम से रुचि रुचि भोग लगाओ। आओ घनश्याम प्यारे भोग लगाओ, आओ घनश्याम प्यारे भोग लगाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ,
गिरधर नागर कृपा सिंधु प्रभु दया के सागर कृपा सिंधु प्रभु दया के सागर हरि चरणन मिरु चित चुरायो हरि चरणन मिरु चित चुरायो आओ घनश्याम प्यारे भोग लगाओ आओ घनश्याम प्यारे भोग लगाओ आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला शरण में कुंडल जल काला गगन में कुंडल जल काला गजा में कुंडल जल काला गजा में मुरली मधुर बाला नंद के नंद माधव चंद परम आनंद राधिका रमण बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन समअंग कांति काले सिराधे चमक रही आले लखन में खड़े बनमाली लखन में खाड़े बनमाली प्रवर सम अलग कसूरी तिलक चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिलसे कनक में मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे भजत मधुर मधुर मृदंग वालिनी संग लाजर की गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमक रही उज्ज्वल तट रेणु चमक रही उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु बाज रही वृंदावन वेणु तेर सुन प्रेम बुखारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की चमक रही उज्ज्वल तट रेणु चमक रहे उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु बाज रहे वृंदावन वेणु नाच रही गोपी ग्वाल धेनु नाच रहे गोपी ग्वाल धेनु जहाँ से प्रगटी है गंगा जहाँ से प्रगटी है गंगा कि कलिमल हरणी श्री गंगा कलमल हरणी श्री गंगा सकल दुख हरणी श्री गंगा सकल दुख हरणी श्री गंगा धरी शिव शीस जटा के बीच प्रेम यज्ञ की तेरे सुन प्रेम विचारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका श्री जानकी नायकम रामचंद्र भजे राम 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 तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक
हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नतेहनाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् शेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पुण्यागजादिकर अपने आप में रखना पुष्प बिल्वा प्रवार तुलसी दल मंजरे पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वर एतदमुद्रस्वाञ्जलिं समर्पयामि। आप सभी एक एक करके बाबू जी को तिलक करेंगे, फिर पुष्प चढ़ाएंगे, ठीक है। और प्रसाद ले लो, प्रसाद मिला तो मैं बांटो, मेरे तो हाथ से बढ़ता ज्यादा बढ़ा। और यज्ञ के लिए पूर्णाहुति के लिए हलवा और खीर हमने नहीं ये भी जलवाना यज्ञ वो डाल दो तो हो ही गया। पर एक बात हर चीज विश्रांत बजाने राजा कर रहा हूँ अभी दंडोत करके तो जाएंगे, तिलक करके जाएंगे, भाभी तिलक करके फिर जाना है। राजा धराशी लाली श्रीमन नवनीत राय भगवान की, श्री नवनीत प्रियालाल प्रभु की, श्री लालजू सरकार की, श्री वृंदावन चंद की, श्री अयोध्यानाथ की। प्रसाद खा के जाना, बढ़िया गला खुल जाएगा, थोड़ा जोर से। श्री नवनीत प्रियालाल प्रभु की, लालजू सरकार की, श्री वृंदावन चंद की, श्री अयोध्यानाथ की, सर्वेश्वर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री गरुणदेव की, श्री हंस भगवान की, सनकादिक भगवान की, नारद भगवान की, मार्काचार्य भगवान की, श्रीनिवासाचार्य महाराज की, श्री नारायण देवाचार्य महाराज की, सदगुरु भगवान की, राजधरण की, वृंदावन धाम की, यमुने महारानी की, राधा रानी की, रास रासेश्वरी की, राधा ब्रजेश्वरी की, राधा निकुंजेश्वरी की, राधा सर्वेश्वरी की, गौ माता की, भारत माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, समस्त देवी देवता काल भैरव दशरथ सब की, जो बोले सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सुख संकालिक सबकी, इनके आप सबके अपने अपने पितृ परमेश्वरों की, देवताओं की, जो बोले सो सनातन धर्म की जय करे बजरंगबली, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय एक एक करके भागवत जी चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद जैसे आपने बांटने का खिलाने का। पहले मेरे को तिलक तो लगा दो, भागवत जी भी करते जाओ तुझे उधर नहीं जाओ, मैं तो आप जाना माता बुला रही हल तो बहुत पीड़ा तुझी बैठो
चलो आज बाहर ही चलते हैं। मथा टेके अच्छा मेन और पानी मेरी गलती रहने हाँ जी चलो हाँ मैं सबको मंगो बिना शादी करनी चाहिए
कोई बंदा जी अब ऐसा करो, अब पूर्णाहुति कर दें। पूर्णाहुति के बाद की दक्षिणा की मेरे पास बाद में लेने से सामने बने पड़े बोले पड़े चाबी दे दो, चाबी दे दो, किसे बोले पीछे हो तो चाबी दे दो, चाबी दे दे, चाहिए मेरे को, चाहिए मेरे को, मेरे को रानी चलो ना दोनों आने जाने लेने किराया आने दूसरी तरफ का इनके बनी हुई
ਅਜੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ दे देना ये तो मैंने चाहिए या मुझे फोन कर दो दुकान जाकर के वो भैया नहीं मिलेंगे तुम 2 जने जाओगे तो किराया दे दो अकेले जाओगे तो इनके पास